पुरुषार्थ यही करना है कि बाप कहते हैं देखो पहला तो है 5 विकार। हाँ, विकारों को समझते हो ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार है। अभी हमको पुरुषार्थ में क्या रखना है कि हम उसी पहले तो बाप का रिलेशन पकड़ना है, समझा। पहले हम अपने को समझते थे हम बॉडी है, आप आगे आइए। हाँ, पहले हम समझते थे हम बॉडी है, समझा। हाँ, अभी अपने को बॉडी नहीं समझना है। भले काम करते हो नहीं अपने ऑफिस में या जहाँ भी आपका काम हो, तो आपको क्या ख्याल रखना है कि आई एम सोल। तो ये पुरुषार्थ है हमारे अंदर का, ये अंदर का, बाहर से तो कुछ करने का नहीं हाथ पांव से, अंदर का। तो हमको अपने को क्या समझना है, आई एम सोल नॉट बॉडी। तो पहले तो अपने को सोल समझना है। सोल है, अभी हम सोल ये हाथों से लिखते हैं। हाँ, हम आत्मा ये हाथों से लिखवाती हैं, इसको ऑर्डर करते हैं कि लिखो। हाँ, ये ऑर्गन का आधार, हमको कुछ देखना है। हाँ, हम आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं। तो हम जैसे इस ऑर्गन का आधार लेकर करके, जैसे हम पेंसिल हाथ में उठा करके भाई हम पेंसिल से काम लेते हैं, हाँ, पेन से काम लेते हैं, वैसे ये हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं है। आई एम सोल ये हमारा है, हम इससे काम लेते हैं, हैंड से काम लेते हैं, कानों से काम लेते हैं, सब शरीर की जो ऑर्गन है उससे काम लेते हैं। तो काम करने के समय हमको ये बुद्धि में रहना चाहिए, ये है पुरुषार्थ। अभी पुरुषार्थ बतलाते हैं। तो आई एम सोल, लेकिन ये सब ऑर्गन से जो भी काम करते हैं, टांगों से चलते हैं, हाथों से, तो हम समझते हैं कि ये हम टांग चलाने वाला मैं आत्मा। तो एक तो ध्यान अपना आत्मा में रखना है। तो आत्मा में रखने से फिर हमको अपना परम आत्मा पिता जो है ना, उसका रिलेशन याद रहेगा। तो ये है आत्मा, आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि में हर वक्त रखना, ये पुरुषार्थ। तो अपने बुद्धि का ध्यान जो है, अटेंशन जो है, इसी चीज में रखना है। चलते भी हम चल रहा है टांगों से, शरीर को चला रहा हूँ, आई एम सोल चला रहा हूँ, आई एम सोल देख रहा हूँ। तो देखने समय, सुनने समय आई एम सोल सुन रहा हूँ। तो अपने बुद्धि में, ये कहने का नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते, लेकिन घड़ी घड़ी कहना नहीं आई एम सोल सुन रहा हूँ, आई एम सोल कहने की कोई बात नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये हमको अपना बुद्धि में रखना है। इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस वो है बॉडी कॉन्शियस, तो नॉट बॉडी कॉन्शियस बट सोल कॉन्शियस। तो अपने को सोल कॉन्शियस रख करके आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्शन जो चलेंगे ना, उसमें हम सेफ रहेंगे, हमसे कभी क्रोध नहीं होगा। इसी धारणा से हमारा क्रोध नहीं। क्यों कि जब हमको क्रोध का कोई बात, हमको समझो इसने 2 गाली दी, हाँ, तो हमारे ध्यान में क्या होगा, हम सोल कॉन्शियस होंगे ना, तो ये भी तो आत्मा है, हाँ, ये भी तो आत्मा ही है ना, हम आत्मा है तो ये नहीं है क्या, ये भी बुद्धि में आएगा ना, ये सब सोल्स है। तो ये भी आत्मा है, परंतु इस आत्मा बिचारी को ये ज्ञान नहीं है कि आई एम सोल। तो इसको ज्ञान न होने के कारण ये क्रोध करता है, हमको गाली देता है। हाँ, परंतु हम गाली में बॉडी कॉन्शियस होकर के इसमें से कहा है तो ठहरो हम 2 का 4 देंगे, नहीं, हाँ, ये नहीं आएगा। हमको क्या आएगा कि ये बेचारा, हाँ आएगा, बेचारे को नॉलेज नहीं है, हमारा काम है, इसकी हानि होती है इससे। हाँ, ये देखो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण इसकी हानि होती है, हमको हानि का पता है ना, ये नुकसान कर रहा है। तो इनको हमको क्या है, इसको सोल कॉन्शियस बनाना है। तो हम इसको भी बाप से साथ इसका रिलेशन, और तुम आत्मा ये बता दे तो बेचारे कर्म अच्छे करे, नहीं तो देखो ये क्रोध में आकर के अपनी हानि कर रहा है, यहाँ गाली देता है, इससे विक्रम बनते हैं। तो हमको ये नॉलेज है ना, तो इसी के आधार हमको तरस पड़ेगा, किसकी हानि दे करके तरस पड़ता है। नहीं भाई ये अपना आप ही अपनी हानि कर रहा है, जैसे किसको अपने को हानि करे तो नहीं उसके ऊपर तरस पड़ेगा, अरे डुबोया है अपने को, अभी तेरा डुबोता है, डुबो बचाए ऐसा आएगा ना। तो ये भी हम समझते डुबो रहा है अपने को, हाँ, तो हमारे को क्या आएगा कि नहीं इसको बचाए, तो हमको तरस पड़ेगा। ऐसा नहीं आएगा इसने 2 गाली दिए तो हम भी गाली दें, नहीं। तो क्या होगा, चेंज हो जाएंगी, माइंड चेंज हो जाएंगी, इससे चेंज हो जाएंगे। हम क्रोध से काम न लेकर के, उससे प्रेम से काम लेकर के उसको भी बनाएंगे। हाँ, बाकी कहाँ हमको जरूरत पड़े कि नहीं इस आदमी, या कोई ऐसी कई बातें भी होती हैं, देखो बच्चा है,
छोटा है, नहीं समझते हैं, भाई बच्चे हैं, उन को किस तरह, वो थोड़ी इतना ज्ञान समझेगा, यहाँ सभी है। तो हाँ, बच्चे को जरा मूड से, हाँ वो तो जैसे एक्टर्स होते हैं ना, बार बार से मूड बना कर करके, तो अंदर से तो उसको फीलिंग नहीं होती है ना, अंदर नहीं होगा, वो बाहर से जैसे एक्टिंग। तो वो कहाँ हमको काम चलाने के लिए, हाँ वो तो उसी तरीके से। बाकी अपनी माइंड जो है ना वो सेफ रखनी, तो वो हमारा रहने से, ये पुरुषार्थ है, अंदर क्या करना है, अंदर का पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ रखने से हमारे एक्शंस जो है ना वो राइटियस रहेंगे, रॉन्ग नहीं होंगे, राइटियस एक्शंस रहेंगे, जिससे हमारे कर्म क्या है, श्रेष्ठ बनेगा। और बाप की याद, वो भी अपने हर वक्त कि हम उनकी संतान है, तो उनकी संतान तो जैसा बाप वैसे हमको भी क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए ना। जैसे कोई बच्चा किसी बड़े खानदानी बच्चा हो और उसका बाप कोई पोजीशन वाला हो, तो उसको ध्यान तो रहेगा ना कि हमारा फादर बड़ा मिनिस्टर है, हमारा फादर बड़ा है, हम जो काम करेंगे तो सन शोज फादर, इसलिए बाप के ऊपर कलंक लगेगा। तो हमको कोई ऐसा रॉन्ग काम नहीं करना है जो हमारे बाप के ऊपर गिलानी पड़े, तो ध्यान रखेगा। तो हमको हर तरह से अपने एक्शन का ध्यान रखना है। इसी से क्या होगा कि हमारे कर्म अच्छे रहेंगे और हमको जो पाप किए हुए हैं पिछले भी, उसके ऊपर भी बल मिलेगा, वो भी हमारे दगद रहेंगे। और इसी चलने से हम सदा अपने हैप्पी लाइफ भी रहेगी। तो कभी कुछ रहेगा, कोई मरेगा ना तो भी हम समझेंगे आत्मा बेचारी एक शरीर छोड़ा, अब दूसरा लिया कर्म से, तो उसका हमको उसी तरीके से दुख ना होगा। अगर दुख होता है तो यही होगा, बेचारा देखो कुछ अपना बना के नहीं गया, हाँ उसको, हमको हमारा काम है उसको रोशनी दे करके कुछ बनाना। तो अगर होता है तो बेचारे ऐसे ही चले गए, देखो कुछ बनाया ही नहीं, अपना कर्म का खाता जो उल्टा किया या जो किया वही ले गया। तो हमारा अभी दूसरे के ऊपर तरस और दूसरे के ऊपर हम उसके हितकारी इसी में रहेंगे कि उसको राइट रास्ता दे। तो ये अपनी और अपने भी एक्शन को ठीक रखना, ये अपना अटेंशन रखना, उसी पुरुषार्थ में चलना। बाकी कोई हाथ से कुछ करना है, माला सिमरनी है या कोई आसन, कोई बाहर से पुरुषार्थ की कुछ नहीं। बाकी याद रखना है। इसीलिए नहीं तो कहा दो बातें, बी प्योर एंड बी योगी। प्योर रखना है अपने को और अपने एक्शन को, और फिर याद रखना है बाप को। ये है दो बातें जिसको अपने में धारण करना है और उसकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ उसी पर चलानी है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो जरूरी एक्शंस है और राइट एक्शंस है वो चलेंगे, रॉन्ग निकल जाएंगे, फिर हमारी सेफ्टी होती जाएंगी। और हम सेफ होते हैं तो फिर दूसरों को भी सेफ करेंगे, फिर हमारी सेवा कौन सी चलेगी, हमको आएगा। हम अगर समझते हैं ये गिरता है, ये मरता है, ये बेचारा अपना हानि कर रहा है, तो हमारे दिल में जरूर आएगा कि इनको भी बचाए। तो ऑटोमेटिक हमारी फिर दूसरे को भी ऐसा बनाना, उसको भी सावधान करना कि नहीं तुम भी आत्मा हो, अपने पिता को याद करो, ये चलेगा, उसको भी रास्ता बतलाना। अगर हम किसी रास्ते पर लगे हैं और हम समझेंगे कि नहीं ये बेचारा उल्टा जा रहा है, तो आएगा नहीं दिल में, तो इसको भी रास्ते पर लगे, ये इधर रास्ता है, इधर नहीं तो उल्टा जा रहा है, जहाँ तुमको जाना वो जाना का रास्ता ये नहीं है, तो उल्टा जा रहा है, उसको रास्ता देना, तो आएगा। तो फिर हमारी सेवा वही चलेगी। नहीं तो आप लोगों से हमारी क्या पड़ी है, हम जानते हैं आपको, हाँ कोई रिलेशन तो नहीं है ना, लेकिन अभी आत्मा का रिलेशन है। इसीलिए तरस पड़ता है कि ये बेचारे आत्माएं इस चीज को समझ कर करके अपनी लाइफ ये भी हैप्पी बनाए और सदा के लिए अपने जनरेशन भी ऊंचे करे। तो उसी के लिए, और अभी ये भी जानते हैं कि टाइम भी बड़ा बहुत खराब आ रहा है, दुनिया की हालतें अब दिन अब दिन बहुत खराब आने की हैं। ये जानते हैं कि गॉड के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अभी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा पता चला है कि ये अभी वर्ल्ड का एंड का टाइम है। इसीलिए अभी हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है कि जो हालतें बड़े सीरियस आएंगी। इसी समय हमको अपने को भी ठीक रखना और फिर हमारा फिर भविष्य बने अच्छी तरह से, अंतमते सोगते ऐसी अपनी अवस्था को बनाना। तो ये सभी अपना ध्यान रखने का बात। बाकी तो अपना शरीर निर्वाह का काम करना है, बच्चे हैं बच्चों को संभालना है। जो बच्चे भी इसी राह में चले, हाँ उसी को भी अपने पौत्रता और उसी बातों पर चलाना है। न चले तो जिसी रास्ते चलना चाहे चलाओ, उसमें क्या जो करेगा सो पाएगा। लेकिन हमारा काम तो है ना कि हम देखते हैं ये गिरना है, ये मरने की चीज है, तो उसको बचाना तो हमारा काम है ना। कोई गिरता रहे हम देखें तो कहे भले गिरे, हाँ नहीं, कोशिश करना अपना धर्म है। बाकी कोई यहाँ कहे नहीं हम गिरेंगे ही, तो कहो गिरेंगे तो गिरे, फिर क्या करेंगे, हाँ बाकी कोशिश करना तो अपना धर्म है ना। तो फिर ये सब चीज करके इनको करा, ये पुरुषार्थ अपने लिए भी और दूसरों के लिए।
तो ये है ना कर्म, कर्म अच्छे का मतलब ये ही है ना। इसी से फिर हम सदा काल का सुख को अपना भी बनाते हैं, दूसरों का भी बनाते हैं। तो ये ऐसी बाकी याद रखना है, इसीलिए ये सब अभ्यास फिर इसी के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि सारा दिन आप लोग काम धंधे में रहते हो, बुद्धि उसमें रहती है, इसीलिए आप लोगों को रोज का ये लेसन, इससे रिमाइंड मिलती है ना, बुद्धि में घड़ी घड़ी रिमाइंड किया जाता है। जैसे कोई चीज याद कराई जाती है ना, भाई याद है तो रिमाइंड रखते हैं ना, तो ये भी जैसे आप लोगों को रिमाइंड कराया जाता है। आते हो तो ये डोज मिलने से बुद्धि रिफ्रेश रहती है। अगर आप 10 रोज नहीं आकर के देखो तो ये सारा नशा उतर जाएगा। ये देख लो, आप थोड़ा एक हफ्ता ना आओ इधर, फिर देखो क्या हाल हो जाता है। और जैसे खाली गालियाँ, वो नेचुरल है, एटमॉस्फेयर जो है बाहर का, उसी का वातावरण, वो सब बातें फिर वो सब खत्म कर देती हैं। अगर इसी वातावरण में रोज का थोड़ा ये मिलता है तो इस वातावरण का तो सारा दिन नशा रहता है कि आज हमने ये सुना, ये बात ऐसी है, तो मक्खन भी बुद्धि में, तो राइट इस तरफ बुद्धि रहेगी, नहीं तो फालतू बुद्धि काम करती रहेगी, फिर पता नहीं फालतू संगल नहीं। बुद्धि को ये वर्क मिलता है, काम चाहिए ना उनको भी राइट के काम चाहिए। उसको राइट के काम नहीं होगा तो रॉन्ग कुछ ना कुछ उल्टा पुलटे चलाती रहेगी बुद्धि। तो मन वचन जिसको कहा जाता है थॉट और वर्ड और डीड, ऐसे कहते हैं नहीं, तो थॉट वर्ड और डीड ये तीनों को स्वच्छ बनाना। तो थॉट को परमात्मा के साथ लगाना है और उसके इसी विचारों में जो ये सुना रहे हैं, और वर्ड भी उसके जो अभी वो वर्ड सुना रहे हैं ना, वो सुनाना है उसी में अपना। बाकी काम का तो करना ही है, धंधा दौड़ी है उसका तो बोलना ही है ना, जो जरूरी है वो तो करना है। बाकी कोई अनुचित नहीं बोलना है। आगे तो अनुचित बोल देते थे, डॉन्ग बोल देते थे, गाली या कोई अनुचित कैसी भी बातें कह दे, अभी समझते हैं। इसीलिए तो थॉट वर्ड और डीड अपना एक्शन सभी के ऊपर पूरा अटेंशन देना। अटेंशन आएगा जब हम वो याद रखेंगे, आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, फर्स्ट इसी को याद रखना, समझा। ये है पुरुषार्थ, तो अंदर का है नहीं, बाकी बाहर से तो कुछ करने की नहीं, बाहर से तो काम काज जो भी है। और यही अपना फिर बाकी टाइम बचता है तो यही लिखना है, आर्टिकल लिखो दूसरे दुनिया को भी रोशनी देने के लिए, ये करो वो करो, जैसा जिसका दिमाग है, जितना काम कर सकते हो उसी तरीके से करो। कुछ दिमाग है तो लिखो, लिखत से उसको समझाओ, कई तरीकों से हम सेवा कर सकते हैं, तो करो। तो ये ऐसा अच्छा थोड़ी देर अभी अच्छा आप कौन है जो धारणा में पवित्रता को अपनाया है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को पवित्र रखने का चल रही है। तो जो पवित्र रहते हैं उन्हीं के हाथ में खाना है, और पवित्रता में रह कर करके पकाना है खाना, तो उसका बल मिलता है ना, ताकत मिलती है। कैसा है परमधाम में रहते हो ना। ये तो युगल है, जोड़ी है। आओ अच्छा ऐसा बाप दादा को जानते हो ना, अभी बाप दादा और माँ भी मीठे मीठे, और सब कुछ बच्चों से क्या